हेलो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बेटा अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात के ही अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिए हैं। उससे आगे के क्वेश्चंस अब हम आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं नया लेक्चर डालूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है बेटा, ये है हमारे आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। और वैसे ये 36वां क्वेश्चन है जो कि 1 अंक में है। ये अब हमारा MCQ नहीं है, ये इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, जिसका आपने आंसर लिखना है। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। एक ट्रक है जो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चल के जा रहा है। यदि चाल वही रहे तो वह 2.5 घंटे 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। समझ रहे हैं आप प्रश्न को? भाई कम समय में कम दूर जाएंगे हम, ठीक है ना। अगर मैं मान लीजिए मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी गाड़ी को चलाती हूँ, तो मैं 1 घंटा में कितनी दूर जा पाऊँगी? 60 किलोमीटर। और 2 घंटे में कितनी दूर जा पाऊँगी? 60 गुणा 2 यानी 120 किलोमीटर। तो सीधा सा हिसाब है कि अगर समय बढ़ता है तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी भी बढ़ेगी। तो यह हमारे किस तरह के अनुपात का प्रश्न है? यह प्रत्यक्ष या सीधे अनुपात का प्रश्न है। तो पहली चीज़ तो आपने ये समझनी है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब हम अनुपात के प्रश्न करते हैं, तो ये देखिए यहाँ है 2.5 घंटे और यहाँ पर है 25 मिनट। तो आपको दोनों को एक ही इकाई में बदलना है। ठीक है, तो हम 2.5 घंटे का मतलब 2.5 या 2 सही 1/2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे जमा आधा घंटा। ठीक है भाई, 2 घंटे जमा आधा घंटा। 2 घंटे में कितने मिनट हो गए? 120। और आधा घंटा में कितने मिनट हो गए? 30। तो कुल मिलाकर हमारे कितने मिनट हो जाते हैं 2.5 घंटे में? 150 मिनट। तो सबसे पहले तो आपने ये जो 2.5 घंटे है, इसकी जगह आप अपना 150 मिनट कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आपने ये हिसाब लगाना था कि कौन सा अनुपात है, जो कि हमने लगा लिया अंदाज़ा कि भाई ये सीधा अनुपात है। उसके बाद हमने सभी इकाइयों को बराबर कर दिया। ये मिनट में था तो इसको भी मिनट में कर दिया। ये किलोमीटर है तो हमारा आने वाला उत्तर भी किलोमीटर में होगा। अब हम टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में हम यहाँ ले लेते हैं टाइम यानी कि समय, और यहाँ ले लेते हैं डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो टाइम हमारा लग रहा है 25 मिनट, तो दूरी हमारी तय हो रही है 14। टाइम लग रहा है 2.5 घंटे यानी 150 मिनट, तो दूरी कितनी है उसको हमने मान लिया x। ये मैंने टेबल बना दी। सीधे अनुपात का प्रश्न है, तो सीधे अनुपात का प्रश्न में हम क्या करते थे? ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो सीधा अनुपात हमारा क्या होता था? या तो x1/y1 बराबर है x2/y2 करते थे, या फिर हम क्या करते हैं x1/y2। देखो मैं अलग कलर से एक बार निशान लगाती हूँ कि इन दोनों की गुणा बराबर है x2/y1। इन दोनों की गुणा, दोनों एक ही बात है, एक ही तरीका है। तो आप किसी भी तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो हम इसको गुणा के तरीके से करते हैं। 25 गुणा x बराबर है, इन दोनों की गुणा कर दो बेटा, 14 गुणा 150। इसमें बेनिफिट क्या है कि अगले स्टेप में x की वैल्यू निकाले तो यहाँ से 25 हट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 गुणा 150/25। अब मैंने आपको बोला था कि काटने के लिए आप सीधा प्रयोग करें, तो 25 एकम 25। ठीक है भाई, 25 छिका 150। पहाड़ा याद होना चाहिए आपको। नहीं याद है तो फिर आप 5 से भाग करते रहो। तो x की वैल्यू हो गई, ऊपर बच गया 14 और ये कटकर बच गया 6। 14 गुणा 6, 14 गुणा 6 कितना होता है? 84। 14 छिक 84। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 84 किलोमीटर। यानी कि वो गाड़ी 2.5 घंटे में, वो ट्रक 2.5 घंटे में कितनी दूर जाएगा? 84 किलोमीटर। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। ये सीधे अनुपात का प्रश्न है। आप इसे भाग के तरीके से भी कर सकते हो। देखो मैं इसको एक बार ना भाग के तरीके से और आपको जल्दी से कर कर दिखा देती हूँ कि हम इस प्रश्न को भाग के तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है बेटा,
देखिए एक बार जल्दी से, ये जो मैंने लिखा हुआ है भाग का तरीका, इसी से मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। x1 का मतलब हो गया ऊपर 25 नीचे 14, इन दोनों की भाग, बराबर है ऊपर 150 और नीचे x, इन दोनों की भाग। अब इसमें क्या करिएगा, इसमें आर पार गुणा तो करनी ही पड़ेगी, x को इधर ले जाना पड़ेगा, यानी कि 25 गुणा x बराबर 14 को इधर ले जाना पड़ेगा, 14 गुणा 150, वही आ गया जो थोड़ी देर के पहले हम यहाँ कर रहे थे। क्लियर है, जो थोड़ी देर पहले हम यहाँ कर रहे थे। तो इससे भी x का मान हमारा कितना आने वाला है, 84 किलोमीटर। तो हमारा जो यहाँ आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 84 किलोमीटर। इतना कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है, अगर आपने अब तक सारे प्रश्न अच्छे से समझ कर किए हैं तो ये बहुत ही आसान लगने वाला है आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम अगला प्रश्न देखें जरा। अगले प्रश्न में तालिका बनी बनाई दे रखी है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित सारणी में x का मान ज्ञात कीजिए। इस सारणी में x का मान ज्ञात कीजिए। सारणी क्या है, पहले यहाँ लिख रखा चीनी का भार 2 किलो, मूल्य 36। चीनी का भार 6 किलो तो मूल्य बढ़ जाएगा, भाई चीनी ज़्यादा तो मूल्य भी ज़्यादा। तो ये कौन सा अनुपात है, सीधा अनुपात है। सीधा अनुपात है तो 2 की x से गुणा कर दो, यानी कि 2 गुणा x बराबर है इन दोनों की गुणा कर दो, 36 गुणा 6। अगले स्टेप में क्या करना है, x को तो यहीं रख लो लेफ्ट साइड में, और 2 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये इन दोनों के नीचे चला जाएगा। 36 गुणा 6 बटे 2, 2 से 6 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 36 और 3 की गुणा करो, 3 छीक 18, हासिल पाई 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108 रुपये मूल्य आ जाएगा हमारे 6 किलोग्राम चीनी का। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था हमारा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38, प्रश्न संख्या 38, भाई 37वां तो मैंने करा दिया, 38वां देखते हैं। 50 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 75 व्यक्ति कितने समय में कर सकेंगे। इस बात को अब आपने बड़ा ध्यान रखना है। ये यहाँ मैंने लिखा व्यक्ति और ये यहाँ लिखा उनके द्वारा लिया गया समय। 50 व्यक्तियों ने 18 दिन का समय लिया, तो प्रश्न है कि 75 व्यक्ति कितना समय लेंगे, जिसे हमने x मानकर टेबल बना ली। अब ये बात बार बार आ रही है कि ये मैन पावर और ये टाइम, जितने ज़्यादा आदमी काम करेंगे उतना कम समय लगता है, और जितने कम आदमी काम करेंगे उतना ज़्यादा समय लगता है। तो ये उल्टा होता है। तो इस अनुपात को बेटा जी हम बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात। क्लियर है ये बात आपको, भाई आप खुद लगा सकते हो। आपको घर की सफाई कर रही है, 3 भाई बहन हो, तीनों मिलके करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा, एक अकेला करेगा तो सफाई बहुत देर से होगी। तो ये प्रतिलोम अनुपात है। तो प्रतिलोम अनुपात का क्या नियम बताया था मैंने, फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। इसको हम x1 कहते हैं, इसको हम x2 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं और इसको y2। इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा यहाँ करती हूँ, x1 y1 बराबर है इन दोनों की गुणा के x2 y2 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 गुणा 18 बराबर है 75 गुणा x। सीधे में इन दोनों को भाग करते हैं, प्रतिलोम में इन दोनों को ही गुणा कर देते हैं। तो ये x तो यहीं रहेगा, 75 लेफ्ट में आ जाएगा, तो 50 गुणा 18, और ये 75 यहाँ से उठकर जब बाईं तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा बराबर है x। अब आपको काटना नहीं है, 25 का पहाड़ा बड़ा आसान होता है, 25 दूनी 50, 25 तिये 75, ऊपर नीचे हमने काट दिया, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ऊपर हमारे पास 2 टर्म बचती हैं, एक 2 बचता है और एक 6, और बीच में क्या है, ये गुणा का चिन्ह, तो 2 छिक हो गया 12। तो 12 बराबर है x आ गया, तो x का मान 12 आ गया, यानी x का मतलब वो व्यक्ति कितने समय में कार्य करेंगे, 12 दिन में। कितने समय में कार्य करने वाले हैं वो व्यक्ति, 12 दिन में। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। आपने मेरे लेक्चर को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया ज़रूर करो कि आपको समझ भी आ रहा है या नहीं, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, अगर मोटे कागज की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है, तो ऐसे ही कागज की कितनी शीटों का भार 100 ग्राम होगा। बहुत आसान, जितनी ज़्यादा शीट उतना ज़्यादा वजन। तो ये तो हो गया शीटों की संख्या और ये हो गया उनका भार।
ठीक है, कागज़ की शीट है, 12 शीट है तो भार है 40 ग्राम, ग्राम में ध्यान देना भाई। और अगर कितनी शीटें, ध्यान देना कितनी शीटें, शीटों की संख्या निकालनी है, तो हमें नहीं पता तो मान लिया संख्या है x और भार कितना है 100 ग्राम। तो ये तो आपका प्रत्यक्ष अनुपात है भाई, बिल्कुल सीधी सी बात है। जितनी कम चीज़ें उतना कम वजन, जितनी ज़्यादा चीज़ें उतना ज़्यादा वजन। तो ये हमारा प्रत्यक्ष अनुपात आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं तो प्रत्यक्ष में क्या करते हैं, आमने सामने की गुणा कर देते हैं, 12 गुणा 100। अब तो मैंने इतने सारे प्रश्न करवा दिए, मुझे भी रट गया है, आपको तो रटना ही चाहिए। 39वां प्रश्न मैं करवा रही हूँ। तो सीधा अनुपात है तो आमने सामने की गुणा, 12 गुणा 100 बराबर है x गुणा 40। बस सारा खेल टेबल बनाने का, टेबल जितनी अच्छी बनाओगे उतनी जल्दी सवाल होगा। इस 40 को उठा के लेफ्ट में ले आओ और 12 गुणा 100 के नीचे लिख दो। 12 गुणा 100 बटे 40 बराबर है x। 0 से 0 कटेगा, 4 के पहाड़े में 12 आता है, 4 एकम 4, 4 तिये 12। ऊपर आपका 3 बच गया और 10 बच गया, 3 और 10 की गुणा कितनी आ गई, 30 बराबर है x। तो कितनी शीटों का भार 100 ग्राम होगा, 30 का। x का मान 30 आ रहा है, x हमने शीटों की संख्या ली थी, तो कितनी शीटें, यानी 30 शीटें। तो 30 शीटों का भार हमारा कितना होगा, 100। हम करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 40। प्रश्न संख्या 40 क्या है, एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। यदि केवल 5 उसी प्रकार के, उतने ही साइज के 5 पाइपों का उपयोग करें तो वह टंकी कितने समय में भरेगी। देखो बेटा, ये टैंक है, इस टैंक में अगर 6 पाइप लगा दिए जाएं, 1 2 3 4 5 6, तो ये टंकी जल्दी भरेगी, यानी कि पाइपों की संख्या ज़्यादा है तो भरने में कम समय लग रहा है। लेकिन अगर ऐसी ही किसी टंकी में केवल कम पाइप लगाएं, 5 ही पाइप लगाएं, ठीक है, पाइप कम है तो भरने में समय ज़्यादा लगेगा। तो ये हमारा कौन सा अनुपात है, विपरीत अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। समझ आ रही है बात भाई। एक टंकी है, बहुत बड़ी टंकी है, उसमें एक ही पाइप छोड़ दिया तो बहुत ही देर में भरेगी, 2 पाइप छोड़ दे तो जल्दी भर जाएगी वो। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर तो हमने ले लिया समय, और यहाँ पर ले लिया, नहीं पहले आप पाइप ले लो, पहले आप ले लो पाइप। यहाँ ले लिया हमने पाइपों की संख्या, और यहाँ पर हमने ले लिया उसमें लगने वाला समय। तो पाइप हो गए 6, समय ध्यान देना भी 1 घंटा 20 मिनट है, तो 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, और 20 मिनट और फालतू है, तो 60 और 20 कितने हो गए भाई, 80 मिनट। मैं मिनट में बदल रही हूँ क्योंकि घंटा मिनट दोनों यूनिट को साथ साथ लेके चलते हैं तो हमें दिक्कत आएगी। तो 80 मिनट लग रहे हैं, तो 5 पाइपों से माना x मिनट लगेंगे। अब ये है प्रतिलोम अनुपात, बार बार मैं बोल रही हूँ, ये है हमारा प्रतिलोम अनुपात। तो बेटा जी प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है, इन दोनों की गुणा, ठीक है, x1 x2, ये x होता है पहले अचर, दूसरा y होता है, तो ऐसे गुणा करना है। तो 6 गुणा 80 बराबर है 5 गुणा x। 5 को नीचे ले आओ, 5 को यहाँ से उठाएंगे नीचे लाएंगे, 6 गुणा 80 बटे 5 बराबर है x। 5 के पहाड़े से 80 पूरा पूरा कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छिक्के 30, 16 और 6 बचते हैं ऊपर, उल्टा चल रहे हैं हम इस तरफ। 16 और 6 की गुणा कितनी आ जाएगी, 96 बराबर है x। तो हमारा इस टंकी को भरने में जो समय लगेगा वो 96 मिनट लगेगा। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा जी वो होगा 96 मिनट। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, यदि 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंबे की छाया 10 मीटर हो, ठीक है, ये एक बिजली का खंबा है जो कि 14 मीटर हाइट का है, यहाँ से सनलाइट इस पर पड़ रही है, तो इसकी जो छाया है वो 10 मीटर लंबी है। ठीक है, तो समान, सामान नहीं आएगा, समान आएगा। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 15 मीटर है। अब यहाँ आपको एक पेड़ दे दिया, पेड़ दे दिया, हमें पेड़ की हाइट नहीं पता कितनी है, लेकिन हमें पेड़ की छाया पता है कि 15 मीटर है। तो ये प्रत्यक्ष अनुपात है, जितना ऊंचा आकृति होगी उसकी उतनी ही बड़ी छाया होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, खंबे की मतलब ऊंचाई और छाया की ऊंचाई। आकृति की ऊंचाई पहले तो हो गया, आकृति की ऊंचाई। ठीक है भाई, ध्यान देना है, किसी भी आकृति की ऊंचाई, तो ये हमारे पास जो भी आकृति है ये उसकी ऊंचाई है, और ये उसकी छाया की लंबाई है। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई थी 14 मीटर, छाया हो गई 10 मीटर की। फिर
पेड़ की छाया हो गई 15 मीटर की और हमें नहीं पता लंबाई कितनी है, तो वो हमने x मान लिया। ये पहली स्थिति खंबे को दर्शा रही है, दूसरी स्थिति पेड़ को। ये x ये y। अनुपात मैंने बता दिया प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष है तो आर पार हम इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 14 गुणा 15 आ जाएगा, बराबर है 10 गुणा x आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमें x की वैल्यू निकालें तो 10 को उठा के लेफ्ट में ले आओ, तो 14 गुणा 15 के नीचे आ जाएगा 10 हर में, बराबर है x। अब ये पूरा तो कट नहीं रहा है, मतलब पूरा का मतलब एक ही पहाड़े में नहीं कट रहा, अलग अलग पहाड़ों में कटेगा। तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 5 और 15 कट जाएंगे। 5 एकम 5, 5 तिये 15, ऊपर बच गया 7 गुणा 3, तो 7 तिया 21, बराबर है x। x हमने क्या लिया था? पेड़ की ऊंचाई। ठीक है भाई, x हमने क्या लिया था? पेड़ की ऊंचाई। तो वो पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाती है? 21 मीटर आ जाती है। तो बेटा जी ये थे आपके एक एक अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। MCQ मैं पहले करवा चुकी हूँ, इनको आप बोल सकते हो 1 वर्ड क्वेश्चन। 1 वर्ड क्वेश्चन समझ आ गया आपको? अब आपके केवल फिलअप्स रह जाते हैं, जिन्हें मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर के फिलअप्स भी इतने इजी नहीं है, आपको पूरी कैलकुलेशन उसमें करनी पड़ेगी, तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहले आप इन्हीं को समझें। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।